हेलो दोस्तों, क्या आप भी एसआईआर फॉर्म को लेकर कन्फ्यूज़न में हो? क्या आपका भी एसआईआर फॉर्म भरना अभी बाकी है? क्या आपने एसआईआर का फॉर्म भर दिया है लेकिन आपको लगता है कि उसमें कोई गलती हो गई हो? आपके एसआईआर फॉर्म में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है? और क्या आपका एसआईआर फॉर्म किसी और ने भरा है और आपको लगता है उन्होंने फॉर्म सही से भरा है या नहीं? आपके भी आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है और आप अभी भी कन्फ्यूजन में हो कि इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें एसआईआर फॉर्म में भरना है। इन सारे सवालों के लिए आज का ये वीडियो है और वीडियो में हम देखेंगे कि ये ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो एसआईआर का फॉर्म भरने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो दो चीज़ें हम भरते हैं, ये दो चीज़ें अगर हम भरते हैं तो दो चीज़ों अच्छे से भरें और बाकी फॉर्म में चाहे आप कितनी भी गलतियां करें तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन गलती से भी आप ये दो चीज़ों में प्रॉब्लम करते हो, ये दो चीज़ें आप अच्छे से नहीं भरते हो, इसमें कोई गलती करते हो तो 100% है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नाम वोटर आईडी में से निकल जाएगा। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो दो चीज़ें कौन सी है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका वोटर आईडी नंबर, यानी उसे हम इपिक नंबर भी बोलते हैं। हर वोटर आईडी के ऊपर के साइड में कहीं लेफ्ट होता है, कहीं राइट होता है, दोनों जगह पर एक वोटर आईडी नंबर दिया होता है। वो नंबर जहां भी मेंशन किया हुआ है लिखने के लिए, वहां पर आपको अगर वो अवेलेबल है तो जरूर लिखना चाहिए और उसमें कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके फादर के नाम के नीचे दिया है कि आपके फादर का अगर इपिक नंबर अवेलेबल है तो वो लिखना है, तो अगर है अवेलेबल तो जरूर लिखिए। उसी के साथ साथ 2002 के लिस्ट में आपके फादर का वोटर आईडी नंबर अगर पूछा गया है और अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो उसे जरूर अच्छे से लिखना है, उसमें कोई भी गलती नहीं करना है। और दूसरी चीज है, वो है आपका एसी नंबर, जिसे हम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी बोलते हैं। दूसरा है पार्ट नंबर, यानी हम उसे भाग संख्या भी बोलते हैं। और तीसरा है सीरियल नंबर, जिसे हम क्रम संख्या भी बोलते हैं। मराठी में उसको मतदार संघ क्रमांक, यादी भाग क्रमांक और अनुक्रमांक ऐसा बोलते हैं। तो ये दो चीजें, एक तो इपिक नंबर और उसी के साथ साथ एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास बात पता है, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपके मोबाइल पर ही अवेलेबल है, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं ढूंढना नहीं है। तो आज के वीडियो में देखेंगे वो कौन सी चीजें हैं। तो वो तो देख लिए हमने दो चीजें, और अब ये दो चीजें आएंगी कहां से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे कि ये सारी सिर्फ 1 मिनट में आप ये सारी चीजें ला सकते हो। एक तो इपिक नंबर आपके पास अवेलेबल ही है, आपके वोटर आईडी कार्ड पे ही वो लिखा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो जो एसआईआर का फॉर्म आया है उसके ऊपर का जो आप कॉलम देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपका इपिक नंबर, मतदान ओळख क्रमांक लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। तो आपके पास जो फॉर्म आया है उसमें भी वो लिखा हुआ है, लेकिन आपको एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक तो वेबसाइट की मदद लेना पड़ेगी, या फिर आपको जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल ऐप है, वो देखना पड़ेगा। तो जानेंगे 1 मिनट में हम कि किस तरह से आप वो ऐप का और वेबसाइट का यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। जाता हूँ प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपको डालना है सिंपल ECI, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, NET। ठीक है, ECI NET आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है। ECI NET में जब आप जाएंगे तो आप मेरे पास आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। इसमें दो चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं बाय, तो एक तो है पहले बाय इलेक्टोरल डिटेल और दूसरा है लास्ट एसआईआर रोल, यानी पूरी लिस्ट भी हम देख सकते हैं। और अगर हमारे पास लिस्ट का लिए पूरी डिटेल नहीं चाहिए, हमको एक ही आदमी का डिटेल चाहिए, तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए, हमें पहले एक ही आदमी का, हमें हमारे पिताजी का नाम मालूम है, हमारा खुद का नाम मालूम है, तो वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे महाराष्ट्र से स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें बाकी की चीज़ें कंपलसरी नहीं है, फिर भी हमको अपना डिस्ट्रिक्ट तो पता ही होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे पुणे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैंने पुणे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद असेंबली सेलेक्ट करना होती है, यानी एसी है तो एसी में मेरा है शिवाजी नगर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, और बाकी कोई चीज़ें रखना नहीं। आप बोलेंगे ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें तो सबको पता होती है। सिर्फ डायरेक्टली आपको यहाँ पे नाम डालना है, आपका जो भी नाम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ महेश शिंदे, ठीक है, महेश शिंदे में डालता हूँ। बाकी हमें कहीं भी, देखिए हमें कहीं भी कुछ नहीं लिखना है। मैंने लिख दिया है महाराष्ट्र, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया है और फिर शिवाजी नगर ले लिया है और मैंने डाल दिया है महेश शिंदे और सीधा नीचे जाएंगे और सर्च करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम ये सर्च करते हैं आपके सामने रिजल्ट है। महेश से रिलेटेड उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी एसी में, आपके निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी नाम है उन सारों का डिटेल आएगा। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये सीरियल नंबर हमें नहीं देखना है, हमें देखना है ये सीरियल नंबर, ठीक है। हमें देखना है ये वाला सीरियल नंबर, क्योंकि यही सीरियल नंबर हमको लिखना है सीरियल नंबर में। तो ये हो गया अपना सीरियल नंबर। उसके बाद हमें एसी नंबर देखना है, तो ये है हमारा एसी नंबर। देखिए ये है हमारा एसी नंबर शिवाजी नगर, ये है हमारा पार्ट नंबर। तो ये है हमारा एसी नंबर, ये है हमारा पार्ट नंबर और ये है सीरियल नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। लेकिन आपको पहले देखना है कि यहाँ से मेरा नाम कौन सा है, जो एक्चुअल मेरा नाम कौन सा है पहले वो ढूंढना है और उसके बाद सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पर्टिकुलर एक एक आदमी की है और ये हालांकि अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, तो उससे भी एक सिंपल चीज है, वो है हमारी ईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट। तो चलिए हम जाएंगे गूगल पे और गूगल पे सर्च करते हैं हम वोटर ईसीआई। मैंने यहाँ पे डाल दिया है, फिर भी डालता हूँ वोटर ईसीआई, ठीक है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे सबसे पहली आएंगी वेबसाइट voter.eci.gov.in। आपको इस पे जाना है और इस पे जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देखिए अभी मैं इसे क्या करता हूँ, डेस्कटॉप व्यू करता हूँ, डेस्कटॉप साइट, ठीक है। तो ये थोड़ी अच्छी सी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और अच्छे से दिखेगी भी, ठीक है। तो चलिए ऐसा करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, हमें सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो ये ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया है। ऐसा करने के बाद जिस तरह से सेम ऐप में आता है सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल और दूसरा है सर्च इन लास्ट SIR ई रोल। तो चलिए मैंने वो ऐप में नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, अच्छे से देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो। तो ये करते हैं आप तो बहुत इजी हो जाता है। हमको हमारे मम्मी को, पिताजी को पूछना है कि आपने वोट लास्ट टाइम कहाँ किया था, दादा दादी को पूछना है लास्ट टाइम वोट कहाँ किया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से एक बार महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ परभनी, ठीक है। उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी एसी नंबर सेलेक्ट करना है। तो ये बहुत कम होते हैं और आपको पता होता है, आपके माता पिता को पता होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिंतूर, ठीक है। उसके बाद हमें कौन से पोलिंग स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछना है कि आप कहाँ वोट देते थे, कौन से गाँव हो सकता है, या सिटी में हो तो सिटी का एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक गाँव का नाम सेलेक्ट करता हूँ। आप आपके स्टेट में, आपके तालुका में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपका जो भी विलेज है उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। या आप सिटी में रहते हो तो सिटी में पर्टिकुलर एक पोलिंग स्टेशन का नाम आता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन है, कावी नाम के 2 पोलिंग स्टेशन दिख रहे हैं, ये वाला एक, दूसरा वाला एक, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो पोलिंग स्टेशन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन का नाम ले रहा हूँ, असोला नाम लेते थे। चलिए और इसको व्यू करना है। जैसे ही हम इसको व्यू करेंगे दोस्तों, कुछ ही देर में देखिए अपने पास PDF यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2002 की SIR लिस्ट है, मतदार यादी 2002 की, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल दी होती है। ये है, ये देखिए, ये पार्ट नंबर है, ये एसी नंबर है। और आपको अगर सीरियल नंबर ढूंढना है तो आपको लिस्ट में नीचे जाना पड़ेगा, ठीक तरह से देखना है। जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए
जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ 463 ये उनका सीरियल नंबर है। और जब हम आगे जाएंगे ये देखिए यहाँ पर 0045430 ये नंबर नहीं है, इसके आगे आपको ये भी लिखना है। क्या लिखना है? MT/031/0182 और उसके बाद आपको ये नंबर डालना है, उसके बाद ये नंबर डालना है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हो गया आपका पूरा नाम, आपके रिलेटिव का इपिक नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई है इससे। ठीक है, अभी इसके हम क्लोज करते हैं और फिर से एक बार वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं अगर हमारे पास हमारा सिर्फ नाम हमको पता है तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। सिंपली हम एक नाम पे क्लिक करेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पर बाय इलेक्टोरल डिटेल आपके पास सिर्फ आपके पिताजी का, माता का नाम है। तो देखेंगे, हम जाते हैं इसमें, फिर से एक बार महाराष्ट्र में चले जाएंगे। मेरा नेटिव एरिया है इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तो चलिए फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट थोड़ा चेंज करते हैं, हिंगोली में जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली AC, तो मेरे केस में AC है बसमत 179 और उसके बाद कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे नाम डालना है। अभी मुझे नाम डालना है, चलिए मैं खुद का ही नाम डालता हूँ, रहीम। ठीक है, अब रहीम से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, देखिए कुछ भी नहीं डालना है आपको, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और आपका असेंबली का नाम डालना है। 3 नाम डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है और सर्च कर देना है। सिर्फ मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट की है, रहीम नाम डाला है। देखिए कितने सारे और कितना अच्छा रिजल्ट आ गया है। वेबसाइट पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है एज कम्पेयर टू ऐप, लेकिन ऐप में जो है एक ही आदमी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाएंगी आपको। लिस्ट में बार बार इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती है वो। लेकिन यहाँ पर पूरी डिटेल आती है, बहुत सारी डिटेल आती है। देखिए रहीम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अनवर रहीम या जो भी है, अब्दुल रहीम, अब्दुल वहाब, अब्दुल रहीम, करीम, जितने भी चीज़ है, चाहे वो रिलेटिव में नाम हो देखिए या फुल नेम में हो, वो सारी चीज़ें बताता है। शेख सलीम, शेख रहीम। तो मुझे क्या करना है, आगे देखना है। देखिए उसका ये AC नंबर है 179, ये उसका पार्ट नंबर है 69 और उसका पार्ट का नाम क्या है, कुरुंदा। ठीक है, और उनका सीरियल नंबर जो है वो है, ये देखिए शेख रहीम का। यहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ आ गई है, तीनों चीज़ें एक ही जगह पर अपने को देखने को मिलेगी। ये देखिए ये तीनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें ये ऐप का डिटेल्स देखना है। अगर आपके पास ये तीनों भी चीज़ें होगी और आप ये तीनों चीज़ों को अच्छे से यूज़ करोगे और दूसरी कोई भी चीज़ आपने नहीं डाली है, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ नहीं डाली है लेकिन सिर्फ ये 2 चीज़ डाली है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा आप बोल रहे हो? जी हाँ, बेशक मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जो ये फिजिकल फॉर्म भर के दे रहे हैं ये BLO QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन भर रहे हैं। और ऑनलाइन भरते वक्त अगर आप इपिक नंबर से ही डालते हैं तो आपका ऑलरेडी जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में फीड है वो जैसे कि वैसी उसमें आ जाएगी। साथ ही आप आपका AC नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, इसको भी आप अच्छे से फील करते हो और BLO क्या करते हैं, उसको ही फीड करते हैं। और अगर वो सही है तो आपका जितना भी डिटेल्स है जो ऑलरेडी सिस्टम में है वो जैसा का तैसा आपके वो फॉर्म पर आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो लिखा हुआ है उसकी कोई ही वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे आप वो सही लिखो या गलत लिखो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत लिखिए, लेकिन अगर आप गलत भी लिखते हैं लेकिन आपका पार्ट नंबर, आपका AC नंबर, आपका सीरियल नंबर और आपका इपिक नंबर सही होता है तो आपको बाकी किसी भी गलती का, किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में सोचने का, विचार करने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा फ्रेंड्स आज का वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आने वाले हैं और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि SIR फॉर्म भरना सबके लिए कंपलसरी, सबके लिए जरूरी है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन दूर हो इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपका अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं और साथ में अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो देखना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।